कुछ गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स के, जिसके साथ जो भी मैच हो वो कर लेना। इसमें गाइडेंस मिलेगा आपके लिए, जो एनर्जी चल रही है वो भी एनर्जी इसके अंदर निकल कर आएगी। ठीक है, कार्ड निकालते हैं, जिसके साथ जो भी मैच हो वो अपना ठीक कर लेना। आपका गुस्सा आपसे सब कुछ छीन लेगा एक दिन, ये आपको बोला जा रहा है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको भयंकर गुस्सा आता होगा, तो यहाँ बेटा आपको बोला जा रहा है कि गुस्सा करना छोड़ दो। कई बार गुस्सा हमारी ज़िंदगी में बड़ा तूफान मचा देता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी रफा दफा करवा देता है ना। कोई अपनी पत्नी को धोखा देने वाले को बोला जा रहा है, महादेव महाकाली आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे बेटा। यहाँ बहुत भयंकर कार्ड निकल के आया, कोई ना कोई अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। ये देखो, पढ़ लो आप। ठीक है, माफ़ी नहीं मिलेगी बेटा, दर्दनाक मौत मिल सकती है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे लगता है पहली बार निकल के आया, वरना कभी ये कार्ड निकल के नहीं आता। और मुझे ये भी ध्यान नहीं कि ये कार्ड कब बना था। ठीक है, तो भाई ये धोखा मत करो ना आप। कौन है जो ऐसा अपनी पत्नी के साथ धोखा दे रहा है बेटा? माफ़ी नहीं मिलेगी यहाँ, क्योंकि आपकी पत्नी महाकाली और महादेव की भक्त है, इसलिए उनके साथ धोखा मत करो। ठीक है, यहाँ पे भैरव बाबा का कार्ड निकल के आ रहा है कि जितने भी डर है भैरव बाबा को सौंप दो। ठीक है, क्योंकि भैरव बाबा पिछले जन्म से ही आपके साथ है। यहाँ बोला जा रहा है, किसी ने बोला होगा बाबा के लिए कि मैं बोतल दूंगा, शराब दूंगा, सिगरेट दूंगा, ये सारी चीज़ें आपने किसी ना किसी ने बोली हुई है। और भैरव बाबा पिछले जन्म से आपके साथ है। ठीक है, आप लोगों का कल्याण करने के लिए आए हुए हो। अपनी पावर को पहचानो। यहाँ कोई ना कोई माँ भद्रकाली का भक्त है, जो कि माँ आपको याद दिला रही है। ठीक है, बाबा का भी कार्ड निकल के आया। यहाँ तो भगवान के कार्ड निकल रहे हैं आज सारे। ये लो भाई, गंगा मैया गंगा मैया का जाप करो, यहाँ बोला जा रहा है आपको। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताकर, ठीक है, गंगा मैया का ध्यान करो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो जाप करो। ठीक है, यहाँ गंगा मैया किसी को याद कर रही है। दूसरा कार्ड भी साथ साथ निकल के आया है, गंगा मैया यहाँ किसी को याद कर रही है। गंगा मैया आपको बुला रही है। अपनी सारी परेशानी गंगा मैया में बोलकर डुबकी लगाओ। ठीक है, जब हम स्नान करते वक्त हम अगर गंगा मैया को कुछ भी बताते तो माँ हमारी सारी चीज़ें साफ कर देती है, हमारी ऑरा क्लेंज करती है, हमारे जितने भी चक्र है वो भी कहीं ना कहीं क्लींज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ कार्ड निकल के आया कि किसी ना किसी को गले से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये गला भाई कब पीछा छोड़ेगा, कोई हकला कर बोलता है। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया, कोई ना कोई गले में किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाता है। ठीक है, थ्रोट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है यहाँ पे किसी का, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। साथ साथ मैं रेमेडी भी बता देती हूँ, अगर किसी के गले के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है किसी भी तरीके का, तो आप इत्र धारण कीजिए, स्टोन धारण कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो तो जो तिलक आप यहाँ करते हो तो वो तिलक यहाँ कीजिए। इससे भी आपका थ्रोट चक्र ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और गंगा जल पीना स्टार्ट कर दो, इससे भी आपका थ्रोट चक्र ठीक होगा। गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, इससे भी आपका ये जो चक्र है ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बीच बीच में से उठा रही है कि कार्ड है ना। यहाँ पे किसी देवता की पावर निकल के आई, जो कि हर पल हर घड़ी हर टाइम आपका मार्गदर्शन करते हैं और आप उनके स्थान पे भी जाते हो, भोग प्रसाद भी दे के आते हो। ये आपके कुल देवता की एनर्जी है। यहाँ बताया जा रहा है आपके जो कुल देवता है वो आपसे खुश है, बड़ी अच्छी बात है। किसी के पास बहुत सारे धन की कमी थी, जो कि रास्ते खोले जा रहे हैं। तैयार हो जाओ भाई धन के लिए। ठीक है, जितने भी ब्लॉकेज थे वो सारे आपके निकल जाएंगे अभी 15 दिन के अंदर अंदर। ये कार्ड में नहीं है, मेरे माइंड में आया, मैंने बोल दिया। किसी के पैरों में बड़ा दर्द रहता है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है। रूट चक्र बंद है किसी का, नमक से सिकाई करो। रूट चक्र जड़, ठीक है, रूट चक्र सबको पता है ना, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहाँ हमारा रूट चक्र होता है। ठीक है, जब हमारा ये चक्र खराब हो जाता है, किसी भी रीजन से होता है, तो
हमारे पैरों में दर्द होना, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, काम धंधे में मन ना लगना, हाथ पैर टूटना, और हर वक्त दिल करेगा बस पड़े रहो। तो इसे ठीक करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आप नमक में भी आपने पैर डबो के पानी में सिकाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टोन धारण कर सकते हो, इत्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। धरती पे नंगे पैर चलो तब भी ये चक्र जो है हमारा ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़मीन पर भी आप बैठोगे घंटा आध घंटा और बोलोगे, ठीक है, धरती माँ से बोलोगे कि मेरे जो भी इस चक्र में खराबी है वो सारी खींच लो, तब भी ये आपका चक्र ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा दुख में है इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है आपको कि दुख आएगा तभी नई शुरुआत होगी आपकी। तो जो दुख आया वो आपने झेला, अब उसको जाने दो। अब सुख आपकी तरफ आ रहा है, उसका इंतजार करो, उसका स्वागत में अपने आप को ठीक करो, ठीक है। क्योंकि आपके दुख की घड़ी जा चुकी है। यहाँ माँ काली का कार्ड निकल के आया है। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने वाले थे, यहाँ पे कोई तुला राशि वाला बंदा निकल के आया जिसकी ऊर्जा बड़ी जबरदस्त है, जो माँ काली का भक्त है, ठीक है। तुला राशि स्पेशल यहाँ पे निकल के आई है। तुला राशि वाला बच्चा है यहाँ पे, जिसकी यहाँ पे राशि निकल के आई, जिसकी ऊर्जा बड़ी जबरदस्त यहाँ हो गई है माँ काली की, ठीक है। और जब माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आस पास में भी लोगों को पता चल जाता है कि कुछ तो है बंदे में बात, है ना। यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप से प्यार करो। कोई ना कोई ऐसा बंदा है यहाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसने कि अपने आप से ही प्यार करना बंद कर दिया। तो भैया पहले अपने आप से प्यार करो, तभी आप दूसरे की भाषा समझ पाओगे, दूसरे के प्यार को समझ पाओगे, उनकी तकलीफ़ को समझ पाओगे। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे हम दूसरों को भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ स्पेशल बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ गुरु का कार्ड निकल के आया है कि आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, जो कि गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको गुरु धारण करना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी चल रही होगी जिसे आप अकेले ही भुगत रहे हो, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। धोखा देने वाले का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, एक ना एक दिन किसी की बद्दुआ इतनी लग जाती है कि वो अपनी मौत मांगने लग जाता है। भाई ये मौत मौत के कार्ड क्यों निकल के आना शुरू हो गया आज, क्या बात है। सब यात्रा छोड़कर कुछ दिन अपने अंदर की यात्रा करो। बाहर जो कुछ भी चल रहा है, किसी की लाइफ में बड़ा भूचाल चल रहा है, उस भूचाल को छोड़ दो, अपने अंदर जाओ। अंदर कैसे जाओगे? ध्यान से, मेडिटेशन से अंदर जाओ, अपने अंदर की यात्रा करो, ठीक है। यकीन करो परमात्मा एक दरवाज़ा बंद करता है दूसरा खोल देता है। तो भाई ये दरवाज़ा आपका इसीलिए खुला जा रहा है, खोला जा रहा है, ताकि आप बाहर जो जितनी सारी चीज़ें आपके बाहर चली हुई, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, उसको आपने देख लिया, बरत लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब अपने अंदर की यात्रा करो, ठीक है। यहाँ स्पेशल आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर की यात्रा करो, ठीक है। कांपना बंद करो। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा भयंकर दुख में है कोई ना कोई बंदा कि वो कांपता है। उठो, कोई आपको तोड़े ये हक किसी को मत दो। यहाँ स्पेशल बोला जा रहा है कि कांपना बंद करो। ये बड़ा ज़बरदस्त अंदर से मुझे जो वाइब्रेशन आ रही, जो फीलिंग मुझे आ रही है, आप ज़रूर महसूस करोगे, ठीक है। और मैं भद्रकाली माँ से प्रार्थना करूँगी कि जिस बच्चे की एक कंडीशन है इस वक्त कि इतना ज़्यादा दुख है उसकी लाइफ में कि वो कांपता है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है उसकी लाइफ के दुख माँ ख़त्म करे, ये मैं माँ से प्रार्थना करूँगी। लेकिन बेटा यहाँ उठो, इतना भी किसी को हक मत दो कि वो आपको कपाना शुरू कर दे। वो हर वक्त ये बंदा बहुत ज़्यादा रोता है, भगवान के सामने रोता है, छुप छुप के भी रोता है, ठीक है। कार्ड नीचे गिर गया, हाँ वो नीचे जो कार्ड गिरा वो भी महाकाली का ही कार्ड है, बाद में उठाऊंगी इसको, ठीक है। अगर वो आपके होते तो किसी को बीच में नहीं आने देते, वो आपके थे, है नहीं, ठीक है। आ गया यहाँ निकल के भाई।
आपके आसपास गलत लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है, जो आपको नुकसान देंगे वो आपको आपके है ही नहीं, उनको दूर किया जा रहा है। तपस्या करने का टाइम आ गया, बस शांत हो जाओ। देखो मेरा मन नहीं है, मेरा मन है कि मैं यहीं पे रुक जाऊं। जो भी इतने सारे हमने गाइडेंस लिए, कार्ड लिए, तो मैं इनमें से ही देखती हूँ कि ये कार्ड किस चीज़ के हैं। बच्चों ने देखो क्या किया हुआ है। यहाँ किसी स्पेशल आपको बोला जा रहा है कि कोई ना कोई तंत्र हुआ है यहाँ किसी बच्चे के ऊपर, गले के ऊपर भी हुआ है और रूट चक्रा पे भी हुआ है। अगर हमारे इन दोनों चक्रों पे अगर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो जाता है तो हमारी लाइफ बिल्कुल डगमगा जाती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चली हुई है। कोई ना कोई बच्चा, देखो सभी के साथ ये मैच नहीं खाएगी, जिसके साथ मैच खाए वो ले लेना, बाकी जिनके साथ एक कार्ड दो कार्ड मैच खा रहा तो वो उनमें से ही अपना देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा जो रीडिंग किसी की निकल के आई तो वो इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, किसी ना किसी तरीके का उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। लेकिन यहाँ जिसके साथ धोखा हुआ वो महादेव और महाकाली का भक्त है। तो यहाँ चेतावनी दी जा रही है, यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि जो आपने किया, ठीक है, जो आपने किया, ये कार्ड मेरे सामने रखा, बार बार मेरी नज़र जा रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कार्ड निकल के आया उस बच्चे के लिए भी समझाया जा रहा है कि बेटा जो कुछ आप करने आए हो धरती पे वो करो। वो करने के लिए ही कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, बहुत सारे पचड़े फंसे रहते हैं, जिनको कभी हम तंत्र समझ के, तंत्र भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो तंत्र कौन देखो, जब अगर आप महाकाली के भक्त हो, महादेव के भक्त हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में कोई तंत्र आया तो समझ जाओ कि माँ की ही परमिशन से वो तंत्र आया है। क्योंकि माँ चाहती है कि छोटा सा आपको झटका लगे जिसकी वजह से आप खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, ये चीज़ भी होती है, ये मत सोचना कि माँ थोड़ी ना तंत्र आने देगी। कभी कभी माँ हल्का सा हमारी तरफ आने देती है ताकि मेरा बच्चा ये बेफिक्र होकर सो रहा है ना, इसका जाप ध्यान में कम ध्यान है, सिर्फ रोने पीटने में ध्यान लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे साथ होती है। सिर्फ किस लिए होती, ताकि ये मेरी औलाद खड़ी हो और आगे चले। जो हर वक्त अपने गम में बैठ गई है, गम में रोना पीटना सारी चीज़ें हो रही है, इनको ख़त्म कर दे। तो यहाँ बेटा आपको स्पेशल बोला जा रहा है कि अपने आप को पहचानो, आपकी तपस्या का टाइम शुरू हो चुका है। आपने बस रो लिए पीट लिए, सारा काम हो गया, अब आपको बोला जा रहा है कि शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये बार बार आपको बोला जा रहा है। जो थोड़ी बहुत भी आपकी परीक्षा चली, जो भी तंत्र फंत्र जो भी आपकी तरफ आए, वो सारे ठीक हो जाएंगे। अपने अंदर की यात्रा शुरू कर दो। ठीक है, माँ सारे तंत्र वगैरह जो भी है माँ अपने आप काटती चली जाएगी। आपको स्पेशल बोला जा रहा है कि अपनी तपस्या पे ध्यान दो, कोई ना कोई स्टोन वगैरह धारण कर लो, धरती पे चलो, ठीक है, और धरती माँ से जुड़ो, इत्र वगैरह का इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना ऐसे यूज करो और अपने आप को कवर करो। जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी, देखो यहाँ आपके कुल देवता भी आपके साथ है, कुल देवी भी आपके साथ है, और सबसे बड़ा तो भाई महाकाली जिसके साथ हो, गुरु जिसके साथ हो, तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यहाँ जो आपकी ऊर्जा है वो ज़बरदस्त उठने वाली है। इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर आप किसी बड़े शक्तिपीठ पर भी जा सकते हो। ये सब माँ की ही कृपा से होगा। ज़्यादातर ये तुला राशि वाले के लिए बेटा अपने गले का कुछ ना कुछ करो। ठीक है, गले का बंधन बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, तो गले का अपने करो, माँ का जाप करो, गंगा जल पियो और माँ से प्रार्थना करो कि ठीक है माँ, मैं समझ चुका हूँ, आप मेरे से जो करवाना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। अब जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है मेरी ठीक करो। क्योंकि जो बच्चा जिसके पास ये रीडिंग जाएगी, जिससे ये मैच होगी, उसके ज़बरदस्त सीधी साइड की तरफ यहाँ से लेके बड़ा ज़बरदस्त दर्द भी होता है बीच बीच में। तो ये कहीं ना कहीं माँ की ऊर्जा होती है जो हमारे सीधी साइड से ऐसे उठती है। ठीक है, ऐसे उठती है, ये सीधी साइड की तरफ उठती है। माँ काली की जब ऊर्जा उठती है तो इस तरीके से उठती है। ठीक है,
तो आप कोई बात नहीं, डरना नहीं है आपको, बस माँ से प्रार्थना करो, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही माँ फटाफट उसको ख़त्म करे। आप अपने अंदर की यात्रा शुरू करो, माँ का ध्यान करके अपनी तपस्या उठा लो, ठीक है। और गले का ज़रूर इलाज करो भाई, कुछ ना कुछ बड़ा ज़बरदस्त बंद है।